बख्तियारपुर के मुन्ना भैया और बिहार के सिरमौर माननीय किनके लिए हैं आप ये पता नहीं, लेकिन फिर भी हे बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज आपके राज्य की जनता आपसे जवाब चाहती है। ये कैसी पारी खेल रहे हैं आप? ये राज्य महाभारत की द्वित सभा क्यों नजर आने लगी है, जहां एक एक कर सबको आपदाओं पर लगाते जा रहे हैं? आप क्यों स्वयं को धर्मराज समझकर बैठ गए हैं? मुझसे पूछें तो मैं तो यही कहूंगा कि आप कलयुग का साक्षात अवतरण है। और आपकी सेना में जो मंत्रीगण है ना, वो सब के सब आपकी काली शक्तियां हैं, जिनके हाथों में मानो जिंदगियां छीन लेने का लाइसेंस अपने बड़े प्रेम से दे दिया। जलजलों का शौक क्यों रखते हो सरकार? कयामत की किसी से यारी नहीं होती। इंसानियत का पाठ धुएं में भर कर पी लिया होता तूने तो आज जिंदगी पर मौत भारी नहीं होती। आपके राज्य के अस्पतालों की जर्जर स्थिति मानो चीख चीख कर लोगों से कहती हो, दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हें मौत और मायूसी के सिवा कुछ नहीं दे सकता। पावापुरी का वर्धमान हॉस्पिटल हो या भागलपुर का ग्लूकोल अस्पताल, जिलों के सदर अस्पताल हो या पटना का पीएमसीएच, इन अस्पतालों में बेड मिल जाए तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन मिल जाए तो वेंटिलेटर नहीं, और सब मिल जाए तो डॉक्टर्स नहीं। अरे भाई, जब आपके पास सुविधा नहीं है तो हॉस्पिटल के आगे एक बोर्ड क्यों नहीं लगा देते जिस पर लिखा हो, हमारे पास मत आइए, हम आपको नहीं बचा सकते। असुविधा के लिए खेद है। आप लोग काला बाजारियों के साथ मिलकर मौत का व्यापार करते हैं ताकि आपके खजाने भर सकें। अरे कितना गिरोगे पैसे के लिए? कितना गिरोगे पैसे के लिए कि कभी खुद गिरे तो तुम्हें उठाएगा कौन? कहीं सत्ता का नशा है, कहीं पैसे का। जितनी जाने शराब और सिगरेट के नशे ने नहीं ली हैं, उससे कहीं ज्यादा पैसे और पावर के नशे में धुत लोग हर रोज ले रहे हैं। एक मुर्दे से जो बात हुई तो मैंने उससे पूछा, बड़े बेचैन हो, किसी ने शांति के लिए दुआ नहीं की क्या? उसने कहा, दुआ की नहीं, शमशान में जगह की जरूरत है, कोई पैर भी हो तो शांति हो। अशोक चंद्रगुप्त की धरती पर यह कैसा शासक आया है? अशोक चंद्रगुप्त की धरती पर यह कैसा शासक आया है? न न्याय कहीं, अधिकार नहीं है, चैन नहीं, न अमन कहीं। कर्तव्यों की हर एक कुर्सी पर दैत्यों का ही साया है। कर्तव्यों की हर एक कुर्सी पर दैत्यों का ही साया है। बात स्वास्थ्य मंत्री अमंगल पांडे की करे तो चमके बुखार से लेकर कोरोना आपदा तक ऐसा प्रतीत होता है कि किसी इंसान को नहीं, एक बुत को बिठा दिया गया है, जिसके अंदर न संवेदना है, न हृदय है, न कर्तव्य का बोध है, न अंतरात्मा की आवाज का शोर है। मैं समझता हूं कि अगर ये किसी भी मनुष्य के साथ होगा तो वो शर्म से अपने प्राण त्याग देना चाहेगा, मगर यहाँ अहंकार का उफान इतना अधिक है कि किसी भी बांध को ये तोड़कर आम जनमानस को उसकी सभ्यताओं सहित बहा कर ले जाएगा। तो जवाब दीजिए नीतीश कुमार की सवाल आपसे नहीं पूछें तो किनसे पूछें? इन बेलगाम अस्पतालों और डॉक्टरों पर आप लगाम नहीं लगा सकते तो कौन लगाएगा? अपने मंत्रियों, अपने विधायकों का नेतृत्व आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा? इन रोते बिलखते आंसुओं के चीखते चिल्लाते प्रश्नों की गूंज तो आपके कलेजे तक जरूर पहुंचती होगी। इनका उत्तर आप नहीं देंगे तो कौन देगा? उन बंद पड़े सैकड़ों हजारों वेंटिलेटर्स और उन पर जमी धूल से उपजते प्रश्नों की अग्नि को आप नहीं तो कौन बुझाएगा? राज्य की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जिन शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग आपको करना चाहिए, उसका दुरुपयोग करने पर प्रजातंत्र की प्रजा में अपने असंतोष से धधकते अंगारों पर अपना मौन तोड़ अपने वाक्य जल से उन अंगारों को आप नहीं बुझाएंगे तो कौन बुझाएगा? जवाब दीजिए या आकर कह दीजिए दोनों हाथों को आपस में जोड़कर कि क्षमा करना मेरे बिहार के लोगों, मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों का बोझ अब और नहीं उठा पाऊंगा। अब मेरी ओर देखना बंद कर दो, मुझसे आस लगाना बंद कर दो। मेरे इस कथन को अपना भाग्य स्वीकार करो कि यात्री जिस तरह अपने सामान की रक्षा स्वयं करते हैं, वैसे ही अपने जान की रक्षा भी आप स्वयं करें। हमें पूरा भान है इस बात का कि सिर्फ सरकारें बदलाव नहीं ला सकती, उस राज्य या देश की प्रजा के हृदय नेत्र भी खुले होने चाहिए। उन्हें भी हर उस समस्या की गंभीरता का अंदाजा उतना ही हो जितना कि उस सरकार के शासक को है। बिना प्रजा के सहयोग के कोई शासक अच्छा शासक नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। ये वीडियो किसी की निंदा हेतु नहीं बनाया है मैंने, बस एक आह्वान के लिए बनाया है कि जो भी मौजूदा सरकार है वो कफन की राजनीति न करे, बल्कि कुछ दिनों के लिए राजनीति को कफन में लपेट कर फेंक दे। जनता का सहयोग ले, खुद भी आगे बढ़कर सहयोग करे, पक्ष विपक्ष सभी मिलकर एक बार व्यवस्था को दुरुस्त कर दे। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो या दवाओं की कालाबाजारी, सब पर नकेल कसा जाए। जितने भी अस्पताल है उनमें डॉक्टर्स की खाली सीट्स को भरा जाए, बंद पड़े वेंटिलेटर्स को दुरुस्त किया जाए,
उन एम्बुलेंस को फिर से चालू किया जाए जो बंद पड़ी है। जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बिहार के युवा कितने ही मरीजों के लिए अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन, दवाई सब की व्यवस्था कर दे रहे हैं, उसी तरह सरकार भी कर सकती है। अगर उनके IAS IPS मदद नहीं कर पा रहे हैं, कोई रणनीति नहीं बना पा रहे हैं या डर कर कहीं छुप गए हैं, तो इन युवाओं से संपर्क साधिए, ये निस्वार्थ सेवा करेंगे। आप मुख्यमंत्री हैं, आपका राज्य है, ये आपकी तरफ देख रहा है। आप सहयोग मांगेंगे तो बिहार के युवा हर संभव प्रयास करेंगे, अन्यथा एक प्रचंड विद्रोह को आप आमंत्रण देंगे जिसे आपकी सारी संवैधानिक शक्ति भी नहीं रोक पाएगी। याद रखिएगा, ये जयप्रकाश बाबू के आंदोलन की जन्मभूमि है। ये चाणक्य के धर्म युद्ध की धरती है, जहां घनानंद जैसे सत्ता के मद में चूर धर्मियों का नाश करने के लिए एक बीज बोया जाता है, उसे बरगद बनाया जाता है, जिसकी जड़ों में धर्मियों को दफन कर दिया गया था। इसीलिए इससे पहले कि देर हो जाए, पानी सर से ऊपर चला जाए और आपके पाप का घड़ा आपके ही वजन से टूट कर बिखर जाए, समेट लीजिए, अपने आप को समेट लीजिए, बिखरे हुए बिहार को समेट लीजिए, यहाँ की बिखरी पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को समेट लीजिए, लोगों के हाथों से छूटती सांसों को समेट लीजिए और एक मिसाल कायम कर दिखाइए कि जब एक बिहारी अपने पर आता है तो पहाड़ का भी सीना चीर डालता है, ज्वालामुखी के बीचों बीच अपना रास्ता बना लेता है। क्योंकि कल अगर भारत एक महान देश था, सोने की चिड़िया था, मगध का महाजनपद था, विश्व गुरु था, तो सिर्फ एक बिहारी की वजह से था, सिर्फ एक बिहारी की वजह से। तो जगाइए नीतीश जी अपने अंदर के बिहारी को और कुछ ऐसा कर दिखाइए कि बिहार ही नहीं, देश का हर बच्चा बच्चा बोले, जय मगध, जय बिहार, जय हिंद।